कभी कभी इंसान के चेहरे पर कुछ भी खास नहीं होता, लेकिन उससे मिलने वाले लोग उसके आसपास एक अलग ही एनर्जी महसूस करते हैं। लोग उसकी ओर खींचते हैं, उसकी बातों में दम लगता है और उसकी मौजूदगी में तरह की एक शांति होती है और कॉन्फिडेंस महसूस होता है। यही है ऑरा, यानी आपकी अंदरूनी ऊर्जा का वह क्षेत्र जिसे आप छू नहीं सकते लेकिन हर कोई महसूस कर सकता है। ऑरा एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होती है, बल्कि हर व्यक्ति का ऑरा होता है। और अच्छी बात यह है कि इसे बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन यह सुधार रातों रात नहीं होता। इसके लिए थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो कुछ आदतें और माइंडसेट अपनाने होंगे। नीचे दिए गए 10 रूल अगर आप ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आप अपनी पर्सनैलिटी में नोटिसेबल बदलाव महसूस करेंगे। तो जानते हैं ऐसे 10 रूल जिससे आप अपना ऑरा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। रूल नंबर 1, अपनी बॉडी लैंग्वेज सहज और खुली रखें। ऑरा का सबसे बड़ा हिस्सा आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। अगर आप झुके हुए कंधों के साथ चलते हैं, नज़रें नीचे रखकर बात करते हैं और हिचकिचाते हैं, तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली कमज़ोर महसूस होती है। अपनी बैक स्ट्रेट रखें, शोल्डर रिलैक्स और नज़रें स्टेबल। दबाव में भी काम पोस्चर बनाए रखें। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी ओपन और कॉन्फिडेंट लगेगी, उतनी ही आपकी एनर्जी पावरफुल महसूस होगी। रूल नंबर 2, वॉइस को स्थिर, स्पष्ट और धीमा बनाएं। ज़्यादातर लोग समझते नहीं है कि आवाज़ ऑरा को कितना अफेक्ट करती है। बहुत तेज़, बहुत हड़बड़ी वाली अप्राकृतिक आवाज़ आपके ऑरा को शेकी बनाती है। बात करके समय अपनी वॉइस का थोड़ी धीमी, स्पष्ट और स्टेबल रखें। पॉज लेकर बोले, जल्दबाजी मत करें। लोग स्टेबल वॉइस वाले इंसान के आसपास नेचुरली सुरक्षित महसूस करते हैं। यह कामनेस के आपके ऑरा को इंस्टेंटली एलिवेट करती है। रूल नंबर 3, अपनी प्रेजेंस को शांत रखें। कम वर्ड्स, ज़्यादा इम्पैक्ट। पॉजिटिव ऑरा वाले लोग अनावश्यक बातें नहीं करते। उनकी एनर्जी शांत होती है और वे अपनी प्रेजेंस से ही असर डालते हैं। बात तभी करें जब ज़रूरी हो और हमेशा मीनिंगफुल बात करें। कभी कभी साइलेंस भी आपके ऑरा की स्ट्रेंथ को डबल कर देता है। लोग उस इंसान की इज्जत ज़्यादा करते हैं जो कम बोलता है लेकिन सब्सटेंस के साथ बोलता है। रूल नंबर 4, अपनी सीमाएं तय करें। बाउंड्रीज ऑरा का असली पावर सोर्स। जिन लोगों की बाउंड्रीज क्लियर होती है, उनका ऑरा नेचुरली स्ट्रांग हो जाता है। हर चीज़ पर हाँ कहने वाले लोग अपनी एनर्जी खो देते हैं और दूसरों को उनके ऑरा पर कंट्रोल मिल जाता है। जिस चीज़ में आपका मन नहीं है उसे पोलाइटली ना कहना सीखिए। रिस्पेक्ट पाने की शुरुआत सेल्फ रिस्पेक्ट से होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट आपका ऑरा इंस्टेंटली मजबूत और अट्रैक्टिव बनाती है। रूल नंबर 5, अपने अपीयरेंस को क्लीन, सिंपल और शार्प रखें। ऑरा सिर्फ इंटरनल एनर्जी नहीं है, आपका आउटर प्रेजेंटेशन भी उसकी शाइन बढ़ाता है। एक्सपेंसिव क्लोथ्स की ज़रूरी नहीं होती, सिर्फ क्लीन, वेल फिटेड, नीट और सिंपल ड्रेसिंग से भी ऑरा ग्लो करने लगता है। साफ बाल, साफ जूते, फ्रेश फ्रेग्रेंस और मिनिमल स्टाइल, ये छोटे छोटे एलिमेंट आपको नेचुरली मोर मैग्नेटिक बनाते हैं। साफ सुथरा व्यक्ति हमेशा एक रिफाइंड और डिफाइंड ऑरा कैरी करता है। रूल नंबर 6, माइंड को अनकल्चर्ड रखें। ओवर थिंकिंग ऑरा को डल कर देते। ओवर थिंकिंग आपको अंदर से कमज़ोर और बाहर से डल बना देता है। जब आपका माइंड शांत होता है तभी आपकी एनर्जी फैलती है। हर दिन 10 मिनट डीप ब्रीदिंग या माइंडफुलनेस करने से माइंड क्लियर हो जाता है। यह क्लैरिटी आपके ऑरा में स्टेबिलिटी, शांतता और अट्रैक्टिविटी जोड़ती है। माइंड जितना साफ, ऑरा भी उतना साफ रहेगा। रूल नंबर 7, अपने अंदर ग्रैटिट्यूड विकसित करें। ग्रैटिट्यूड निर्माण करना चाहिए। एक थैंकफुल इंसान की एनर्जी हमेशा वार्म और पॉजिटिव होती है। शिकायतों, गुस्से और नेगेटिविटी से ऑरा गंद हो जाता है। हर दिन 3 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करें। क्या मिला, क्या सीखा, क्या सुधरा। जब आपका फोकस सकारात्मक चीज़ों पर होता है तो आपकी वॉइस ऑटोमेटिकली अपलिफ्टिंग हो जाती है। ऐसे लोगों की ओर नेचुरली खींचे जाते हैं। रूल नंबर 8, अपने आसपास की एनर्जी साफ रखें। आपका रूम, आपकी डेस्क, आपके क्लोथ्स सब आपकी एनर्जी से जुड़े होते हैं। गंदगी, बिखरा और डिसऑर्डर ऑरा
को कमज़ोर कर देता है। अपने आसपास मिनिमल, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट रखें। जब आपका फिजिकल स्पेस साफ होता है, आपका ऑरा भी साफ होता है, शांत और बैलेंस महसूस होता है। रूल नंबर 9, लोगों को जेन्युइनली सुने। यह ऑरा को इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनाता है। मोस्ट मैग्नेटिक ऑरिक क्वालिटी है डीप लिसनिंग। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो वे आपके प्रति वार्म एनर्जी महसूस करते हैं। इंटरप्ट मत करें, जजमेंट मत दे, सिर्फ ध्यान से सुने। लिसनर हमेशा स्पीकर से ज़्यादा पावरफुल ऑरा रखता है, क्योंकि वह एनर्जी कंट्रोल में रखता है। और सबसे आखिरी रूल नंबर 10, अपनी सेल्फ वर्थ को ऊंचा रखें। यही ऑरा की असली नींव है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वही बाहर वाइब्रेशन में कन्वर्ट होता है। अगर आप भीतर से खुद को छोटा समझते हैं, तो आपका ऑरा कमज़ोर और शेकी महसूस होगा। लेकिन अगर आप भीतर ही भीतर यह मानते हैं कि आप वैल्यूएबल है, कैपेबल है और डिजर्विंग है, तो आपका ऑरा प्राकृतिक रूप से ब्राइट हो जाता है। सेल्फ वर्थ कोई बात या एटीट्यूड नहीं है, यह एक अंदरूनी एक्सेप्टेंस है कि आप खुद को अपनी नज़र में कितना महत्व देते हैं। जब सेल्फ वर्थ स्ट्रांग होती है, तब ऑरा ऑटोमेटिकली पावरफुल, ग्राउंडेड और मैग्नेटिक बन जाता है। ऑरा को इम्प्रूव करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं सीखनी होती। आपको बस कुछ ऐसी आदतें विकसित करनी होती है जो अपनी अंदरूनी ऊर्जा को साफ, शांत और पावरफुल बनाए रखे। स्ट्रेट पोस्चर, काम वॉइस, क्लियर माइंड, क्लीन सराउंडिंग्स, डीप लिसनिंग और स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिस्पेक्ट, यही वो एलिमेंट है जो किसी भी व्यक्ति के ऑरा को ब्राइट बना देते हैं। अगर आप इन 10 रूल को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपका ऑरा न सिर्फ बेहतर होगा, बल्कि आप खुद अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करेंगे। लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी बातों को महत्व देंगे और आपकी प्रेजेंस नेचुरली इम्पैक्टफुल हो जाएगी। ऑरा सुधारने का मतलब सिर्फ बाहरी ग्लो नहीं है, यह आपके अंदर की ऊर्जा है। आपकी सोच, आपका मन और आपकी पर्सनैलिटी का एक सुंदर संयोजन है। जब आपकी अंदरूनी एनर्जी साफ होती है, तब आपका ऑरा दुनिया तक अपनी रोशनी पहुंचाता है।